ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਸਿਖਾਈ ਹੈ? नहीं सिखाई नहीं तो अज मैं सिखावांगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब जी? सबसे पहले तो पहला स्टेप है कि आपने ये वाला कप लेना है। कप लेने वास्ते मार्केट जाओ क्योंकि अज असी सारिया चीज़ां ये नापनियां ने। आपने आधा कप दलिया लेना है, सिंपल जो गंदम का दलिया होता है, और उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। साफ़ करके बहुत ही हल्की सी आंच पे उसको आपने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है। बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी और नामालूम सा उसका कलर चेंज होगा, तो आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वो रोस्ट हो चुका है। अब आप उसे ठंडा करें। ठंडा करने के बाद आपने उसको धो लेना है। अच्छी तरह से धोने के बाद आप उसको एक तरफ रख लें। हमारा पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद हमने ऐसे करना है कि ये वाला कप दोबारा लेना है, ठीक है ना, तो लैके आना हुण बाज़ारों। अच्छा सुन लिया ना, नहीं तो साड़ी कुकिंग नहीं अज दी मुकम्मल होनी। भाईया नूं कह दिओ तुसी, ठीक है ना। तो तुसी सारियां दालां जिहड़ियां ने इहदे विच अद्धा अद्धा कप करके लै लैनियां ने। चनों की दाल है, चावल है, माश की दाल है, मूंगी की दाल है और मसूर की दाल है, ठीक है ना। ये सब आपने एक ही वज़न की लेनी है। उसके बाद इनको अच्छी तरह से साफ़ करें। साफ़ करने के बाद आप इनको अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद 2 घंटे के लिए भिगोना है। तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये फूल जाती हैं। फिर आप इन्हें देगची में डालें। इसके बीच में आपने धुला हुआ दलिया भी डाल देना है और फिर इनको हमने उबालना है। इसमें आपने थोड़ा सा पानी डाल लेना है, या आप बेहतर समझती हैं कि जिस बर्तन में उबाल रही हैं ये कितनी देर में गल जाएंगी। थोड़े प्याज शामिल करें, बीच में तेज़पात और हरी मिर्च डाल दें। आप हल्का सा टेस्ट के लिए ज़रा नमक डाल लें, लौंग और मोटी इलायची डाल दें, ज़ीरा डाल लें। आपकी मर्ज़ी है जो आप थोड़े बहुत स्पाइसेस में शामिल करना चाहती हैं, उनके साथ आप दाल को उबाल लें, ठीक है ना। और इसको आपने बहुत ज़्यादा नरम कर लेना है, बिल्कुल घुली हुई जो मिक्स दाल होती है उस तरह से। ये देखिए मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड किया है। जब ये अच्छी तरह से गल जाएगी, देखिए कितनी घुली हुई और सॉफ्ट लग रही है ये, तो इसको आपने ठंडा कर लेना। ठंडा करके आपने इसको चाहे तो हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लें, या आप इसको ग्राइंडर जग में ठंडा करके आपने इसको पीस लेना जी। अब ये तीसरा स्टेप है इसका। इसके लिए हम मसाला जो है वो तैयार करेंगे। आपने इसमें थोड़े से लौंग और छोटी इलायची लेनी है, बादियान का फूल लें, मोटी इलायची लें, फिर आप जायफल जावित्री के छोटे छोटे पीस ले लें, दालचीनी और सौंठ ले लें। इन सब चीज़ों को आपने उसी तरह से ड्राई रोस्ट करना है। देखिए मैंने बीच में तेज़पात डाल दिए हैं एक दो, और थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करूँगी। फिर मैंने इसके बीच में ज़ीरा और खुश्क धनिया शामिल किया था। और आपने बस ये ख्याल करना है कि ये भी ज़्यादा रोस्ट ना हो, बहुत हल्का सा नामालूम सा। आप इसको मुसलसल हिलाती रहें, चंद मिनट में ही ये धीमी धीमी आंच पे रोस्ट हो जाएगा। बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी। फिर आप इसको निकाल लें, ठंडा करें। ठंडा करके आपने इसको भी पीस लेना है। पीस के ये डालते हुए आप देखती रहें कि शर्ट का जो डिज़ाइन है वो कितना खूबसूरत है। मैंने इसके सामने ना हल्की सी लेस लगवाई थी, और ये इतना अच्छा ब्रांड है, लेकिन मुझे बहुत ही सस्ती मिल गई थी क्योंकि कोरोना नठिया फिरदा सी ते हर जगह सेलां लगियां हुई सी। ये मेरी 2 साल पुरानी शर्ट है, मुझे बहुत पसंद है जी। अभी इतनी रिकॉर्डिंग की थी मैंने तो मेरी नंदे आ गई, इसकी वजह से मुझे बीच में अपनी रिकॉर्डिंग जो है वो छोड़नी पड़ी। और अभी मैं बड़ी तेज़ी में बस अब आपको सिखाऊंगी, क्योंकि वो शॉपर लेके आई हैं बड़ा सा, तो उसमें काफ़ी सारे गिफ्ट शिफ्ट थे, तो वो बड़े अच्छे बाहर से गिफ्ट जो हैं वो लेके आती हैं। तो हम छेती छेती रेसिपी देख लो, तो मैं जाके शॉपर खोल के देखने केड़े गिफ्ट है। आपने 1-1.5 कप के करीब ऑयल ले लेना है, उसी कप में आप पे माश कर लें। उसमें आपने तकरीबन 2 मीडियम से प्याज डाल के उनको गोल्डन फ्राई से करना है। फिर उसके बीच में आप लहसुन अदरक का पेस्ट डालें, टमाटर डालें, इनको अच्छी तरह से भून लें। भूनने के बाद आपने इसको मैश करना है, जिस तरह हम सादा मसाला बनाते हैं खाने का। अच्छी तरह से आप कोशिश करें इसको मैश कर लें, ठीक है ना। और साथ साथ आप मेरी ये शर्ट का डिज़ाइन भी देखते जाएं। इसके ऊपर देखा ब्लैक कलर का जो डिज़ाइन है, ये पट्टी थी इसके ऊपर ही लगी हुई थी, और वो मैंने कटवा के साथ एडजस्ट करवाई। आप यकीन करें इतनी खूबसूरत डिज़ाइन है ना इसका। अब ये देखिए मैंने चिकन डाल दिया बीच में। चिकन के बड़े पीस डाले हैं, हड्डी का पीस भी डाल दिया। ज़ाहिर है जब हम दलीम बनाते हैं तो उसके बीच में हड्डी का जो टेस्ट है, यखनी सी जो बनती है, वो बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है। अब वो जो हमने मसाले रोस्ट करके पीसे थे वो भी बीच में डाल दें। हल्दी डाल लें, मेरे पास आज हल्दी थोड़ी थी, ठीक है ना।
تو میں نے اس میں کم ڈالی. اس میں آپ 1 ٹیبل سپون ڈالیں کم از کم, ٹھیک ہے. ساتھ نمک اور لال مرچ جتنا آپ کا ٹیسٹ ہے اس کے مطابق آپ ڈال لیں. پھر آپ نے اس کو تھوڑا سا بھوننا ہے. بھوننے کے بعد اسے کور کر دیں ذرا 2-4 منٹ کے لیے. پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس کی بھونائی کریں اور اس کے بیچ میں آپ پانی ڈال دیں. پانی اتنا ڈالنا ہے کہ جس سے یہ گل کے زیادہ نرم ہو جائے. ہمیں بہت سافٹ چاہیے کیونکہ ہم نے اس کو شریڈ کرنا ہے اس کے, یعنی کہ بالکل اس کے پیس الگ الگ کر دینے ہیں. تو وہ آپ جتنے پانی میں آپ گوشت گلاتی ہیں اس سے زیادہ پانی ڈالیں گے. جی اب اس کو کور کر دینا ہے. کور کر کے ہم نے اس کو تھوڑی میڈیم سی ہیٹ پہ آپ پکاتے رہیں کہ جس سے پانی بھی خشک ہو جائے اور یہ گل بھی جائے. یہ دیکھیں پانی اب خشک ہو گیا کافی حد تک. اس کو تھوڑا سا فرائی کریں. یہ دیکھنے میں اس کی لک ہی بتا دے گی کہ یہ اوور کوک ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اوور کوک مین کہ ہمیں زیادہ گلا ہوا چاہیے تھا. اس میں 1 کپ جو ہے وہ دہی کا ڈال لیں. آپ کا موڈ ہو, آپ کو زیادہ ٹیسٹ اچھا لگتا ہو تو آپ تھوڑا زیادہ بھی ڈال لیں. اس کے بعد اسے پھر تھوڑی دیر کے لیے کور کر دیں اچھی طرح سے مکس کر کے. جب آپ کو فیل ہو کہ اب وہ پانی اور دہی جو ہے سب خشک ہو گئے اچھی طرح سے, تیل باہر آ گیا ہے, بہت زیادہ اچھی طرح بھنائی ہو گئی ہے, تو آپ بیچ میں سے چکن کے پیس نکالیں. یہ دیکھیں کتنے اچھے یہ ٹینڈر ہوئے ہیں کہ جب اس کو نکالتے ہیں باہر تو یہ اسی وقت سے ٹوٹ رہے ہیں. اس کو تھوڑا سا آپ ٹھنڈا کر لیں. آپ نے چولہا جو ہے اس وقت میں بند کر دینا. اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد شریڈ کریں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں آپ نے اس کو نا بلینڈر میں بلینڈ نہیں کرنا ورنہ تو یہ قیمہ بن جائے گا ان کا. ہمیں شریڈ کیا ہوا چکن چاہیے اپنے دلیم میں, ٹھیک ہے, تاکہ ہم اچھے سے ریشے بنا سکیں. پھر آپ نے واپس اپنے یہ شریڈ کیا ہوا چکن ڈال دینا ہے. اور جو ہم نے دالوں کو بوائل کرنے کے بعد ان کا بلینڈ کر کے اچھا سا ایک پیسٹ بنایا تھا نا, وہ آپ نے تھوڑا تھوڑا بیچ میں شامل کرنا ہے اور اس کو مکس کرنا ہے. میرے پاس اس وقت یہ برتن چھوٹا ہے کیونکہ ظاہر ہے میں تو ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں. میں وہی بہت ہی سونی لگی سی اج کڑائی میں کیا یہ لے کے آنی ہے شو دے وچ نا. اج یہ ہیروئن ہے میرے شو دی, ٹھیک ہے نا. تو تسی نا بڑا بڑا والا دیگچا لینا ہے تے چنگی طرح وچ پا کے مکس کرنا ہے, ٹھیک ہے. مکس کرنے کے بعد آپ 5 منٹ اس کو کور کر کے ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھیں. اس کے بعد آپ بنے ہوئے پیاز, ٹماٹر, لیموں اور ادرک سے اس کو سجائیں اور نوش فرمائیں. اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیوز کو لائک کیا کریں. اللہ حافظ.